चुनावी सीजन में दल बदल कोई नई बात नहीं है। कभी नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कभी राजनीतिक दलों की मजबूरी, कभी सीट जीतने के दांव पेच में अक्सर नेता दल बदल लेते हैं। और दिलचस्प यह है कि इन दल बदलुओं को राजनीतिक दल हाथों हाथ ले भी लेते हैं और जो नेता पहले से उस क्षेत्र में मेहनत कर रहे होते हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 8000 उम्मीदवारों में 195 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें दल बदलते ही टिकट मिल चुका था और इस बार यह सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि उसमें से सिर्फ 29 जीते थे, बाकी हार गए थे। लेकिन एनडीए में नया विवाद महाराष्ट्र में नवनीत राणा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए जाने के बाद शुरू हुआ है। जेही प्रकरण, जेही करप्शन त्याच्या माध्यमातून झालेलं आहे या महाराष्ट्रामध्ये। नवनीत राणा जो यूं तो पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीता था, मगर राजनीति की राह हिंदुत्व वाली पकड़ ली थी। नवनीत राणा को इसके लिए जेल तक जाना पड़ा, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक और चुनाव क्षेत्र से लेकर रैलियों सभाओं तक नवनीत राणा खुलकर पीएम मोदी और मोदी सरकार की नीतियों के साथ खड़ी दिखाई देती रही। और 5 साल की ऐसी मेहनत मशक्कत और मोदी सरकार के कामकाज की तारीफों से कायल होकर बीजेपी ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का बीजेपी में गर्मजोशी से खैर मकदम हुआ। नागपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने खुद नवनीत राणा को बीजेपी में शामिल कराया और तब मंच पर अमरावती से लेकर नागपुर और वर्धा तक के नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने नवनीत राणा को अमरावती सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां से वो 4 अप्रैल को नामांकन भी करने वाली हैं। सभी ने एक होकर मोदी जी का जो सपना है देश के विकास के लिए और अमरावती के विकास के लिए, सबने एक मंच पर आकर साथ देना चाहिए और अमरावती का विकास करना चाहिए। हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि हम सब साथ में आकर मंच पे मोदी जी के सपने के लिए और इस बार 400 पार के लिए काम करें। विकसित भारत के लक्ष्य और 400 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी ने नवनीत राणा को पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन नवनीत राणा के पार्टी में आने से महाराष्ट्र में सत्ता के गठबंधन में शक्ति का संतुलन थोड़ा गड़बड़ नजर आने लगा है। कारण ये है कि नवनीत राणा ने 2014 में एनसीपी के टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ा था और तब शिवसेना के आनंदराव अडसूल ने नवनीत को हराया था। फिर 2019 में नवनीत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और एनसीपी की मदद से आनंदराव अडसूल को शिकस्त दी थी। अब आनंदराव अडसूल शिवसेना के शिंदे गुट के साथ हैं और खबर है कि नवनीत राणा के बीजेपी में आने और उनकी सीट छीनने से वो नाराज हैं। मौत का कुआं होता है ना, हाँ, इसमें गई। क्यों सर, ऐसा क्यों कहना है आपका? पूरा विरोध उधर है, केस उसके आगे जाने वाली है। हाँ। तो फिर कैसा चुनाव लड़ी? तो आपको लगता है वहाँ से जीत पाएंगे सर? वो कैसी नहीं, सब विरोध है, उनके खुद पार्टी का विरोध है। लेकिन आप ही के महायुति के तो लोगों ने डिसाइड किया है। महायुति ने नहीं डिसाइड किया। नवनीत राणा के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे शिवसेना शिंदे गुट के नेता आनंदराव अडसूल ने ही नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोची जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी दस्तावेजों से प्राप्त प्रमाण पत्र माना था। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने नवनीत राणा को बीजेपी में शामिल तो कर लिया है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट पर जीत के लिए नवनीत राणा दिन रात मेहनत भी कर रही हैं। आदिवासियों के साथ पर्व त्योहार में शामिल भी हो रही हैं, लेकिन अब उनकी उम्मीदवारी को लेकर शिंदे गुट के नेता नाराज दिख रहे हैं। विद्या कुमार, मुंबई, आज तक। नवनीत राणा की बीजेपी से उम्मीदवारी के बाद फिलहाल एनडीए के घटक दल प्रचार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कुरुडू से लेकर शिवसेना के आनंदराव अडसूल तक की नाराजगी की खबर सामने आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जिस महायुति के साथ चुनाव लड़ रही है उसके घटक दलों के हित अब टकरा रहे हैं। नवनीत राणा से हमारी विशेष बातचीत का यह हिस्सा आपको हम सुनवाते हैं। आपके ही इलाके में बहुत सारा विरोध हो रहा है। कई सारे लोग आप ही के जो आपके जो नेता हैं, अब तो आप बीजेपी की हैं, तो बीजेपी के ही गट नेता कई सारे जो हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं। बच्चू कडू का नाम, आनंदराव अडसूल का नाम तो ये सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये आपके साथ रहेंगे या इनका भी विरोध आपको, मतलब बाकी पार्टियों के साथ साथ इनका भी विरोध आपको सहना पड़ेगा? जब आप एक आधे क्षेत्र में काम करते हैं, सो बेटर पर्सन गेट्स अ कॉम्पिटिशन तो रहना चाहिए, अच्छा भी रहता है। जब कंपटीशन रहेगा तो आप और निखर के आओगे
तो पर फिर भी मैं अपने जितने भी एनडीए के जितने भी घटक हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनको मैंने बहुत प्रेम से कल भी विनती की कि एज ए उम्मीदवार, अगर उम्मीदवारी मुझे मिली है तो एक मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए आप सभी लोगों को एक मंच पे आकर अमरावती का विकास, मेरे दृष्टि में सिर्फ अमरावती का विकास विकास विकास, इसके आगे और इसके पीछे कुछ नहीं। तो अंदर या बाहर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग अपोजिशन रहेगा? मैं खुद की ही ऑपोजिशन हूँ, क्योंकि खुद को क्रिटिसाइज करती हूँ और खुद से लड़ती हूँ और आगे कदम बढ़ाती हूँ। तो आई थिंक दैट इज दी ओनली वन थिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं खुद की क्रिटिसाइज खुद को ही करती हूँ। इस वक्त नवनीत राणा अभी पहुंची हैं अनाउंसमेंट के बाद, जब वो अब बीजेपी की तरफ से अब वो चुनाव लड़ेंगी और इसके साथ ही वो थोड़ी देर में मिलने जाएंगी देवेंद्र फडणवीस से और साथ ही कह रही हैं कि वो जो अमरावती की सीट है वो जरूर जीतेंगी। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ विद्या, मुंबई आज तक।